अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक और व्लॉग के साथ मैं हूं अवैस मिर्ज़ा। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अवैस मिर्ज़ा देख रहे हैं। कोई दोस्त मेरे साथ ट्रैवल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूं, मेरे साथ बिल्कुल आए। और आज का जो है व्लॉग हमारा वो लैलपुर म्यूज़ियम पे है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की वालिदा हैं वो भी फैसलाबाद से थी। समुंदरी से उनका मतलब लिंक था, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये आ गया म्यूज़ियम में और भगत सिंह, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और भी आफिया सदीक़ा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ और अब हम आपको विज़िट करवाते हैं। ये सारी इसकी एंट्रेंस है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये सबसे पहले स्टोन एज है। ये स्टोन एज 50,000 ईयर्स BC एंड बिफोर। ठीक है, ये पत्थर की ज़िंदगी है, उसमें दिखाई गई जैसे लोग पत्थरों में रहते थे, गारों में, पहाड़ों में पत्थर लगा के पत्थर में पत्थर लगा के आग जलाते थे। फिर आगे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी जी, ठीक है, ये वादी सिंध की तहजीब है जिसमें वो मॉडर्न लाइफ की तरफ है, जैसे उन्होंने घर बनाना शुरू कर लिए। फिर वो क्या करते थे, जी सर सही नहीं, ये वादी सिंध की तहजीब है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ जी, ये जो लोग थे दरिया सिंध के इनके किनारे बाग थे, और ये क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तजारत भी करते थे। आगे जाके बुद्धिस्ट पीरियड आ गया। ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो था वो गौतम बुद्ध था। बिल्कुल। तो ये इनका जो स्लोगन है स्वास्तिका इनका स्लोगन है, जैसे ठीक है ना। ये इस्लामाबाद म्यूज़ियम में भी पड़ा हुआ ठीक है था। जी। इसका आगे बुक भी हिंदू पड़ा हुआ पीरियड है। है, हिंदू पीरियड है। ठीक है जी। फिर इसमें वो टेम्पल है, फिर आपको पता है जैसे वो पूजा करते हैं पत्थरों की, भगवान बनाए हुए हैं। अर्ली मुस्लिम एंड मिडिवल पीरियड है। ठीक है जी। इसमें मोहम्मद बिन कासिम की आमद है सब कंटिनेंट में बरसगी। ये मोहम्मद बिन कासिम ठीक है। तो जहाँ से इस्लाम जो था इस खिते और पूरे बरसगीर में फैलना शुरू हो गया। जी जी। आगे जाके मुगल पीरियड्स हैं। मुगल पीरियड में आपको जब पता है मुगल पीरियड, बादशाह हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, ये के सारे फेमस इनके जो है ना वो बादशाह हैं। ये वो शो किए हुए हैं। फिर इनकी तामीरात दिखाई गई, जिसमें टोम है बहवलक ज़िक्रिया व मुल्तानी रहमा का मुल्तान शरीफ। ये घंटाघर बना हाँ जी, ये 1903 में मतलब शुरू हुआ था, 5 में कंप्लीट हो गया। घंटाघर। अच्छा। तो ये भी ये उनकी तमीर है। हाँ जी, नहीं, ये ब्रिटिश वालों की है ना। अच्छा, ये हाँ जी, ब्रिटिश। ये इससे मुगलों के बाद जो थे वो आए थे, क्या कहते हैं, राजा रंजीत सिंह का आया पीरियड। फिर उसके बाद ये आए ना बरतानिया वाले। अच्छा। फिर जाके मतलब ये क्लॉक टावर की तहरीक पाकिस्तान चल गई। ये हमारे फादर ऑफ द नेशन है, मदर ऑफ द नेशन है, हमारे कौमी शायर है डॉक्टर इकबाल और फातिमा और जिनका ख्वाब था तबीर हमारे ये मीनारे पाकिस्तान आ गया। तरीके पाकिस्तान। ये वो मीनारे पाकिस्तान वहाँ पे है जहाँ पे दो कौमी नज़रिया था कि हम दो कौमें हैं, हमारी एक लहदा से कौम है मुसलमान है। दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर मिनटों पार्क के तौर पर, जहाँ ये यानी कि बाद में ये यादगार तमीर गई, जिसको यादगार पाकिस्तान के तौर पर कहते हैं। सही। तो ठीक है ना। आगे जाके लास्ट पे यार हमारे शहर की मशहूर मोनूमेंट यानी कि सबसे मशहूर और ये जो पाकिस्तानी की गुमटी है, हिंदू ताजर। ये जो मैंने पहले भी आपको दिखाई है उधर फैसलाबाद में, अभी व्लॉग में ऐड भी करूँगा मैं। ये वो इसमें लिखा हुआ बरकत दरिया चिनाब। यहाँ से थोड़ा सा दिखाएंगे, इसके अंदर एक फुहारा लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बरकत दरिया चिनाब। ये इसके अंदर लगा हुआ है। ये इसके अंदर लगा हुआ गुमटी का 1897 हिंदू ताजर मोहन। ये है वो सारी जो आपको दिखाई है हमने, हिस्ट्री हमने बयान कर दी है। जी अब ये वर्ल्ड फिजिकल मैप है, जिसमें सारे के सारे बड़े आजम और जनूबी एशिया और जनूबी एशिया में पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान का मैप है जिसमें आप हमारे हमसाया ममालिक को देख सकते हैं, जिनमें अफगानिस्तान है, इंडिया है। फिर हमारा फ्रीडम दोस्त है चाइना, और ये हमारे मगरब में ईरान में है, और अरेबियन सी है यानी सऊदी अरब। बिल्कुल ऐसे ही। फिर ये 5 दरियाओं की सरजमीन है, पंजाब जिसको कहते हैं। ये 5 दरिया शो की जो हमारे 5 जो हमारे जिधर बहते हैं और बिलाखिर सिंध में और फिर समुद्र में पानी जाता है। तो ये हमारे शहर फैसलाबाद डिवीज़न का मैप है पूरा का पूरा। हाँ जी, ये फैसलाबाद सिटी का है। ये फैसलाबाद सिटी है। अब आप बारमीन आगे सांदल बाग गैलरी। जी। बारमीन होता है जंगल, और हमारी बार का नाम है सांदल बाग। ठीक, फेमस बार। और ये इलाका बारों का मशहूर था। ये देखिए, ये सारे मैप्स वगैरह इसके। यालो जी है, ये है हमारी बात सांदल बाग। ये हमारा स्टेटस है फैसलाबाद, जिसको अब हम कह रहे हैं। जी। ये इधर हमारे चिनाब आ गया। ठीक है, चिनौट साइड पे इधर ये हमारे लाहौर से रिवर रावी आ गया। तो 2 दरियाओं के दरमियान में ये हमारी बार है। हमारी बार का मतलब मीन जंगल यानी कि सांदल बार हमारी बार का इसको नाम दिया। ये पहले जंगल था, यानी कि सांदल बार। ये देखें, सांदल बार, दुल्ले दी बार, नीली बार, गंजी बार, ये तकरीबन 12 बार है। जैसे आप मेरा नाम मसूद है। ये हमें डिटेल दे रहे हैं। और ये रिवर चिनाब है।
किसी सिमत में जाएंगे तो चिनोट आ जाएगा, तो इधर हमारे फॉर एग्जांपल इधर हमारे वो चिनोट है, रिवर चनाब है, और इधर जाएंगे तो साहिवाल वाली साइड पर लाहौर से जबर रावी आ गया। ठीक है जी, ये फ्लोराज है, कुछ नबातात और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं वो है। फिर ये वो है जंगल। अच्छा, ये जो लकड़ी है इसको सांदल की बोलते हैं लकड़ी, सांदल ये होता है ना संदल, संदल नहीं है, वो खुशबू वाली होती है, सांदल है। हाँ जी, इसी वजह से कहते हैं हमारी बार का नाम सांदल बार है। ये इस लकड़ी की वजह से आप देख सकते हैं कि सांदल बार नाम रखा गया है। संदल खुशबू वाली है ये सांदल है, सीन और ये सांदल है, सीन अलिफ्साव वाली। नून दाल, तो इसके नाम, इसकी बिना पे इन्होंने इसका नाम सांदल बार रखा है। बार में जंगल होता है। एक ये भी है, और ये कहते हैं दुल्ले भट्टी का जो दादा था उसका नाम भी सांदल था। सही सही। ये दो, ये वो बर्ड्स हैं जो हमारे इधर पाए जाते हैं। ठीक है जी, 350 के करीब परिंदे इधर पाए जाते हैं, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। दीज आर ओरिजिनल बर्ड्स, इनको हमने प्रिजर्व किया हुआ है। सही सही सही। ठीक है, स्टफ किया हुआ है। ये आप ठीक हो गया, मैं देख सकता हूँ। ये आप भी देखें, बाकी नाम तो काफ़ी लोग जानते होंगे। फिर ये इंडिजिनस क्रिएटिविटी है, मकामी तख्लीकी सलाहियतें, हाँ जी। वो उससे मतलब घोड़े हैं, और ये टक टक रह गया अब सिर्फ। ठीक है, और ये चीज़ें मतलब गांव में ही समेले पाई जाती ये हैं। जो लोग बेचते थे, अर्न करते थे, सदियों से इधर रह रहे हैं। सही सही सही। आगे जाके ये विलेज का व्यू दिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं विलेज के व्यू में एक हवेली है, लाइक फिर मड से बने हुए, गारे से बने हुए गार हैं। और ये फिर पुराने दौर हाँ का जी। जो सारा कल्चर। नहीं, जो सांदल बाल में गांव होते थे ना, जी, जी, मतलब ये वो उनकी मंजर कशी की हुई है। देख सकते हैं आप। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सांदल बार बिटवीन टू रिवर चनाब है, इधर रावी ने बनाया हुआ है। ये रावी बना हुआ है। ठीक है जी, और ये वो ग्रेन्स हैं, जो अजनास हैं जो इधर पैदा होती है हमारे, जिनमें गंदम है, चना है, मोट है, वो उनके सीड के ना मतलब बीज रखे हुए हमने, जो इधर पैदा होती हैं। फिर ये यहाँ कल्चर है, सदियों पुराना कल्चर है जानवर पालना, जिनमें ये देखें रेवड़ है, पूरे गांव गाय का रेवड़ हो गया, भेड़ों के हो गए, ऊँटों के हो गए, अभी भी आपको ये नज़र आते हैं रोड पर। यानी कि उनका ये हमारे गाँव के ट्राइब्स culture जो में, है। हाँ जी, ये ट्राइब्स में ये वो खेल हैं, ये स्पोर्ट्स हैं, स्पेशली ये जो नेज़ाबाजी है ना, हाँ जी। हमारी सांदल बार का मतलब स्पोर्ट्स में से आता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके सालाना सतह पे होते रहते हैं फेस्टिवल, मतलब उधर पेविलियन बन गया है, मुकाबला जात होते रहते हैं। वैसे मेले वगैरह जब लगते हैं ना, तो उन पे भी ये नेज़ाबाजी के मुकाबले होते हैं। जी जी, हमारे तो गांव में भी ये बिल्कुल, करवाते हैं। ये जैसे ये बैल रेस हो गया, हाँ ये जी, भी हमारा बैल इधर रेस। हमारा सांदल बार का मुकामी खेल है। फिर रेसलिंग हो गया। ठीक है, हाँ, रेसलिंग बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगे आगे ये बाबा जी नौला तला हज़ारी का मज़ार है, अच्छा अच्छा। वो मतलब दिखाया गया। फिर हमारा एक कल्चर है धमाल डालना होता है, जैसे शाह वारिस के मज़ार पे और धमाल डाल, हमारा कल्चर है, अकीदत भी है लोगों की। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे ये एक किस्म का बाजा डिगल। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हाथों में पकड़ के वो बजाते हैं। ये पुराने दौर में। पुराने दौर कभी गुलाम फुल आलमपुरी साहब ने। सही 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 सही। आगे जाके मुकामी कदीम जैसा गैलरी है, जिसमें हिस्टोरिकल साइट्स हैं। ये सारी की सारी हिस्टोरिकल साइट है, जिसमें देखिए जहां है, हाँ जी। लोड है, फैसलाबाद है, टोबा टेक सिंह है, ये historical जगह है। इनको हमने एक इस्लामिक टाइल्स पे महफूज किया हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रो कार्विंग आर्ट है, जिसमें हाँ जी, पत्थर पे जो मतलब हो जाती है ना आर्ट, उसको बोलते हैं रो कार्विंग आर्ट। ये तो आर्ट आप देख सकते हैं, ये जो पत्थरों पे पुराने दौर में मतलब नहीं नहीं, art- ये अभी भी चिनौट की जो कराना की पहाड़ी है ना, चिनौट की, अच्छा अच्छा उधर ये अभी भी आपको मिल सकते हैं। उधर पहले गार भी था, अब उसका नामो निशान खत्म हो गया, पहले गार भी था उधर। ठीक है ना जी, तो ये वो उधर यानी कि चिनौट की पहाड़ियों से मतलब लिए गए नमूने हैं। कहते हैं सिकंदरिया का भी है, और गौतम बुद्ध है इनका जो सबसे बड़ा पैरोकार है। एक रिलीफ पैनल है, जिस पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा वो बनाया हुआ है। हाँ जी। फिर ये कमल का फूल इनके ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये पूरमन लोग थे, इनका दीन भी यही कहता है, ये पूरमन रहने वाले हैं, सही सही। अमन शांति यानी कि सुकून वाला दीन है इनका, मतलब ये इन लोगों के ये बुद्ध जो बुद्धिज़्म वाले। हाँ जी उस दौर में। पूरमन वाले अभी भी दुनिया में ये मज़हब चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये आगे- किस एरिया में मज़हब हो ये गया? हमारे इसका जो गहवारा है ना, टेक्सला में है। पाकिस्तान में इसका यानी कि गौतम बुद्ध का जो मिलता है, सही सही सही। तो बाकी टेक्सला में? टेक्सला में है। वो तो और जाना इनका एक पड़ेगा। म्यूजियम भी है, मेरा इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, बकायदा म्यूजियम है, वो पता नहीं कौन सी टेक्सला जगह। में ही होगा। टेक्सला में भी म्यूजियम है। बाकी आगे जाके ये पंजाब का मैप है पुराना, पंज आप, ठीक है ना, अभी स्पेलिंग भी देखे ना इसके ऊपर, ये लिखा पंज हुआ है। आप, हाँ जी, हाँ जी। PUNJAB नहीं है। हाँ जी। तो फिर ये एक देग मिली हुई है, मतलब वो शोरकोट मोड़ से, ये है अच्छा, शोरकोट का कदीमी टिब्बा। हाँ जी। ये भी हमारे सांदलबार में आता है, सही यानी कि सही। ये हमारी एरिया में आता है। आगे जाके दी अलेक्जेंडर एंड बोरस है,
हाँ जी। इसमें वो पोरस जो था यहाँ का मुकामी हुक्मरान था, जो अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर आज़म बोलते हैं उर्दू में। जी जी। तो वो यूनान से आए थे और इस कहते हैं दरिया झेलम के किनारे इनकी फ़ाइट हुई है, तो जिसमें वो पोरस को शिकस्त हो गई थी। तो लेकिन वो जब यहाँ से कहते वापस जाने लगे ना, तो वो दोबारा इन्हीं को यानी कि ये सारा इलाका दे गए पोरस को ही। लेकिन सल्तनत तब बन चुकी थी सिकंदर आज़म की। ज़ाहरा उसने फतह कर लिया फतह था। तो उसने सही, किया सही, था ना सही, यहाँ का। लेट बुद्धिस्ट पीरियड है ये भी शोर बोर्ड के नवाज रहा था सारे के सारे। ये सारे जो आप देख रहे हैं, देखें, ये सारे के सारे नवाब रह चुके हैं। और आगे स्टार्ट होता है जी हिंदूज शाहीज। हाँ जी। ये मंजनीय का जदीद जंगी हथियार है जो मुसलमानों ने बनाया था। हाँ जी, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, ये इधर हमारे ना समुद्री रोड पे जाए ना, समुद्री तहसील हमारी समुद्री, उधर एक सब तहसील कह सकते हैं, यानी कि अब जी, तो जी। काफ़ी तरक्की का डच कोर्ट है, डच कोर्ट डच को। अभी, लेकिन वो डच कहते हैं तो जर्मन वाले आए थे, सही, लेकिन ये देखें असल लफ्ज़ है डच कोर्ट। अभी डिच डच कोड कह दिया। अब डच कोर्ट बन गया करते करते। वो जर्मन की वजह से। मुज़ाहरा डच उनकी ज़ुबान हो सही, गई। सही, सही। उनका कदीमी कब्रिस्तान है ना, जी, ये जी। देखें ना, अच्छा डच कोर्ट के कब्रिस्तान से ये दरिया पर सुल्तान होने वाले महमूद गजनी में बच्चों भी के इधर के खेलने थे? वाली गोलियाँ या वैसे? का तस्वीर लगाई है सुल्तान महमूद गजनवी की। आगे हिंदू एंड सल्तनत पीरियड है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ये जेवरात में। हाँ जी जेवरात है, जिसमें टेराकोटा मिट्टी के पत्थर के हो गए, स्टोन के हो गए, बोन्स हड्डी से बने हुए हो गए। सही सही सही। ये इधर यानी कि इस इलाके से मिलने वाले ही हैं। कोइंस है आगे, कोइंस में कॉइन्स, ये जो उस दौर में मतलब नहीं, करेंसी ये चलाई सर मुख्तलिफ मौर्या कहते हैं हिस्ट्री थ्रू कोइंस एंड टिकट्स, जी, जिनका तारीख में बुक्स में कहीं नहीं ना माल, उनका कोइंस और टिकट्स के ज़रिए पता सही, चल सही, जाता सही, है। सही, सही। ये मौर्या तक कुशान दौर के सिक्के हैं, ठीक है, ऊपर बाकायदा इनका सारा लिखा हुआ है डिटेल। ठीक हो गया। हिंदू था, मुगल दौर के सिक्के, फिर बरतानवी दौर के सिक्के, ठीक है, जो इधर हमारे चलते रहे हैं। हाँ जी। फिर पाकिस्तान के सिक्के हैं, जिसमें लेटेस्ट भी हमने रखे हुए हैं, और जो पहले सबसे पहले ये देखें भोल वाला था। जी जी। फिर आगे सुल्तान बहुल रहमा का मज़ार है, जहांगीर का मज़ार है, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने तमीर किया है। शाहजहाँ। हाँ, ये इनकी अच्छा, अच्छा, ये तो बड़ी history तीसरी है। मदफन की जगह है। अच्छा अच्छा। तो फिर पहले सबसे पहले किला कहरगाम में था इनका, हाँ जी। फिर बाद में इनको दरिया चिनाब के किनारे दफनाया गया। ज़ाहिर उधर अकीदतमंद बहुत आते होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उधर कहते हैं जब फ्लड आया ना, उसकी वजह से ये यानी कि इनको ये ज़ाहिर हो गई गल। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर इनको मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इनका बाकायदा मज़ार तमीर कराया, जो अभी भी ये इसी मज़ार में ऐसा ही है, ये उसका हमने मॉडल रखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक। अभी भी आप जाएंगे ना सुल्तान बाबू, तो यही मज़ार ऐसा नहीं, ही है। मज़ार बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। वो उनके ये ग्रेट ब्लू बेटे है। हैं ना, दोस्त हाँ हैं जी। बहुत अच्छे हमारे। ये ग्रेट ब्लू है, ये वाला। हाँ जी, ये इसमें वो टाइल्स रखी हुई हैं, मतलब ये नवाब सादिक साहब की मौज का जंग में अच्छा उसका ये है शाहजहाँ का मज़ार की पुरानी तस्वीर लगाई हुई है। मुगल मेटल्स वेयर है, जिसमें मुगल बादशाहों के ज़रिए इस्तेमाल आने वाले बर्तन है। लेट मुगल मेटल्स वेयर है, जिसमें वो इस्तेमाल में रहने वाले बर्तन, जिसमें ये देखें ना, तो हाँ जी। जिसमें मुगल बादशाह शाहजहाँ का नाम लिखा हुआ है। ये देखें जी, शाहजहाँ का नाम लिखा हुआ है। सही। और मुगल कैलीग्राफी आ गई, जिसमें वो हाथ से लिखे हुए पुराने पाग हैं, यानी कि हाथ के साथ, ये प्रिंटेड नहीं है, ये वो नुस्खे हैं यानी जो हाथ कलम और स्याही और हाथ के साथ लिखे हुए हैं। सही सही सही। जैसे हम पहले तख्ती वगैरह लिखते थे या बुक्स हाथों से मतलब। हाथों से लिखा, हैंड राइटिंग है। लैकर एंड पेपर मेशी वर्क है। अच्छा, मुख्तलिफ ये किस्म के तईर हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को कहने के शिकार करने के लिए। जी जी। हाँ जी, बो एंड एरोज। फिर ये ज़बरदस्त। लैकर का काम है, जो गोल्डन सा वो काम नज़र आ रहा है, इसको लैकर बोलते हैं। लेकर। पेपर मेशी है ये, जो जिससे पेपर मेशी बनी हुई ये मतलब डिश है, और ये कलमदानी है, सही सही यानी सही। कि कागज़ के गूदे से बनी हुई चीज़ है। ठीक हो गया। सिख पीरियड आ गया, इसमें राजा रंजीत सिंह है और उसकी वाइफ जिंदा है। ये क्या चीज़ है? आरा मछली के नाक की हड्डी है, हाँ जी। जिसको वो तो ढाल और वेपन, जैसे वो तलवारें इस्तेमाल करते थे घोड़े पे, जैसे ही वो इसको आरा मछली के नोज़ की हड्डी, जितनी बड़ी वो मछली बेल होती है, मछली होती है, उतनी बड़ी उसके नोज़ की हड्डी है, ये वो है। कुछ ज़रिए इलाज रखे हुए हैं कुछ। सही सही सही। ठीक है, ये तलवारें हाँ जी, वगैरह। ये कुल्हाड़ी और खंजर है, ये वो पुराने दौर की। जंगों, हाँ जी, सिख पीरियड के। आगे जाके ब्रिटिश रिवीजन है, जिसमें वो बरतानिया वाले जब आ गए। जी जी। और फिर वो कुछ सवार रखे हुए तलवारें, जो जंग आज़ादी में 1857 की जंग आज़ादी में इस्तेमाल होती रही। सही सही सही। जैसे ये एक तलवार है, हाँ जी। ठीक है, जो भट्टू फैमिली के बंदे के पास थी, वो मतलब उन्होंने डोनेट की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन नसीम सादत साहब को,
अच्छा, 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 1815 की जब ये एक तलवार है अब्दुल हमीद, मेरा ख्याल यही है ना, चौधरी अब्दुल हमीद लिखा ना राय साहब। जी वही है। ये टोबा के रहने वाले थे, 394 गाँव में। हाँ जी, जाजा टोबा टेक सिंह के रहने। लाइल की यादगार जनाब बाग, जैन करोड़ लाइल की याद में यादगार बनी हुई है। सही। बैक साइड पे बाग जनाब में उधर शाम को फुहारा भी चलता है। ये वाली जो है ये ठीक है, ये चर्च है, ये अंग्रेज दौर का ये है जी वो जजमेंट है जिसमें घड़ी है और रेन मेजरमेंट करने वाला वो लीवर है, तो ग्लास का बड़ा वो टूटा हुआ रखा हुआ है सही। अंग्रेज दौर का। ठीक है, बॉक्स है, ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें मोर्स कोड मशीन पड़ी है। हाँ जी, और फिर ये कुछ टाइप करने वाला वाला। है। हाँ जी, ये और टूल्स ये? ऑफ प्लानिंग है जिसमें पुराने लोग हैं और अल्फ़ाबेटिकल्स हैं, मतलब FSD फैसलाबाद, LHR लाहौर। सही। अल्फ़ाबेट्स के लिए। अल्फ़ाबेट्स है, वो कलर्स भी पड़े हुए हैं। फिर ये कलमदान है लकड़ी से बना, फिर रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले बॉक्स हैं। ये पुराने दौर में ये भी ड्रामास वगैरह पे भी हम मालिया देखते बोलते हैं, पंजाबी में मालिया वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, महकमा नहर वाले। ये 2 डायमेंशन में गन है जिसमें अंग्रेज़ और की, इसमें एक वो 12 बोर की है, ये एक नाली, यानी कि इसमें एक ही पिस्टल वाली गोली पड़ती है, एक ये भगत सिंह का प्राइमरी स्कूल है, यानी कि जड़ा वाला का वो रहने वाला था, भगत सिंह का ये स्कूल है। आगे जाके वेलफेयर्स में ये वो बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेज़ ने बनाई हैं वेलफेयर्स में, जिसमें हमारे साथ अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, फिर रेलवे हॉस्पिटल है। अच्छा, ये जो है ये भी लाइब्रेरी है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। फिर ये जो 2 12 दरिए बनाई हुई हैं, ये भी आप जाएंगे ना बाग जनाब कंपनी बाग जिसको बोलते हैं, उधर ये नज़र आ जाएंगे आपको। मैं अभी फिर ये हाँ जी, ये नशाद थिएटर था यहाँ, यानी कि कैंप पासन से पहले का, लेकिन इधर अब वो प्लाजा बन गया, किसी की प्राइवेट हो गई है, ठीक है ना। बाकी ये जो है ये उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किला गिफ्ट फंड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाए ना, 1936 का बना हुआ है। आगे जाके ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनका तल्लुक हमारे सांदल बार से है, दी आइडिया थॉट एंड मूवमेंट्स, जिसमें सबसे पहले वीरो वर्चल है, फिर दुल्ला भट्टी है, पिंडी भट्टी इंटरचेंज इसके नाम पे है, दुल्ला भट्टी, ठीक है। आगे जाके अहमद खां खल शहीद है, फिर भगत सिंह है, यानी कि सिख फैमिली का था, फ्रीडम फाइटर थे, दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। ये वीरो वर्षन, ये वीर वर्ष हाँ जी, दुल्ला भट्टी है, हाँ जी, अहमद खां खल शहीद, और ये जो हमारे उधर झामरा वाली साइड पे ये इसने मेरा ख्याल वो पता नहीं नाम मेरी जेन में आ रही, उधर भगत सिंह, ये इंडिया का जो था जिसने भगत सिंह के दोस्तों पे लाठीचार्ज हुआ ना। जी बिल्कुल। तो इसने भी उसका बदला लिया, उससे मतलब कोई बंदा उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, तो फिर अंग्रेज दौर में उसको जो थी वो सजा, हाँ जी, और ये सुकून से ली, यानी ये दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। जी ये कोइतला चांकिया दाद शादी में बहुत मशहूर है, चांकिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आगे सर गंगाराम है, इनका भी हॉस्पिटल चल रहा है लाहौर में, सर गंगाराम बिल्कुल है। और इनका जड़ा वाला में इन्होंने घोड़ा ट्रेन मॉडल, जिसका हमने म्यूजियम के बाद मॉडल बना के रखा हुआ है, घोड़ा ट्रेन मॉडल। कहते हैं कि पहले शुरू में अपनी बेटी के आने जाने के लिए बनाया था उसको घोड़ा ट्रेन को, लेकिन जब बाद में उसको उर्फा आम के लिए वक्फ कर दिया था। ये तो लेजेंडरी हीरो है हमारे शहर के, क्लासिकल सिंगिंग में नुसरत फ़तेह अली का नाम है। तो जंग बाज़ार के नज़दीक बाबा लसूड़ी शाह सरकार हैं, उनका मज़ार है, उसके पास ये रहने वाले थे। तो पहले परवेज़ इनका नाम था, लेकिन जब नुसरत फ़तेह अली रखा ना, तो फिर ये अल्लाह पाक इनको ऊपर ही ऊपर दे गया। इसका अभी तक हमारे आपको पता ही है कि क्लासिकल सिंगिंग में, कवाली में, नात में, अल्लामा इकबाल के कलाम पढ़ने में कोई नहीं है। अरफा करीम वो होनहार बच्ची है जिसका हमारे शहर फैसलाबाद से तल्लक है, और ये इसने सॉफ्टवेयर बनाए थे, तो इसकी डेथ हो गई। हकीम इल्मुद्दीन अल मरूफ वज़ीर खान, ये जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इनको अपनी मस्तूरात के लिए स्पेशली रखा हुआ था। बहुत मशहूर हकीम थे, नवाब सादुल्ला खान साहब, ठीक है। ये जो नीचे मस्जिद मैंने आपको दिखाई थी शाही मॉस्क, यानी कि मुग़ल बादशाह ने बनाई, ये वहाँ पढ़ते रहे, उसी मस्जिद को फिर मुगलिया तसरफ़ या पैसे से कह लें वो तमीर की। सुल्तान बाहुल रहमान बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग हैं सुल्तान। अच्छा, ये सिखों के सबसे बड़े गुरु बाबा गुरु नानक हैं, और ये भी शायर है पंजाबी ज़बान। हाँ जी। और सुल्तान बाहुल रहमान ने बहुत 140 के करीब किताबें भी लिखी हैं इन्होंने। जी। यानी कि ये मतलब कह लेते पंजाबी के बहुत बड़े शायर लोग हैं। गोस्वामी गणेश दत्त, इसने नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस के नाम से, इसने गोस्वामी गणेश दत्त ने ना नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नाम से बनाए थे इधर अदारे। क्योंकि हिंदू था, माइग्रेट कर गया, इधर से चला गया, जैसे हमारे फोर फादर उधर से इधर आ गए, मुस्लिम थे, ये हिंदू था। इसने हिंदुस्तान में जाकर भी नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस के नाम से वो अदारे बनाए। ज़बरदस्त। ये सूफी बरकत अली साहब वाला रहमा है, आपका पता है, बिल्कुल जिनका मज़ार अक़दस जो है वो समुंदरी रोड पर वाक़या है। और ये हमारे कहते हैं अगर फौज में रहते तो जनरल होते, इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को वक्फ़ा दिया।
क्या अभी भी इनके मज़ार पे आइज़ के ऑपरेशन फ्री होते हैं सालाना सज़ा पे। हाँ। सबसे पहले तेजी बच्चन है। तेजी बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन की वालदा है। अच्छा हिंदू थे ये, मतलब समुद्री से, हमारी तहसील समुद्री में रहने वाली थी। अच्छा 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 ये अच्छा प्रोफेसर थी अमिताभ बच्चन। अब आपको पता अभी भी लेजेंडरी है वो, उनका मतलब पूरी एक्टर दुनिया है में बहुत नाम बड़ा। हाँ एक्टर है जी वो। बहुत बड़ा। तो ये अमिताभ बच्चन इनका ही बेटा है, अमित तेजी बच्चन का। उस सही, वक्त सही, भी सही। इनकी वालदा पहले प्रोफेसर थी और इसका वाला जो था वो शायर था। सही, फिर ये सही। पृथ्वी कपूर है, ये करीना कपूर का दादा है गले। अच्छा ये इसका तलब भी हमारे शहर से ही है, फैसलाबाद से। फैसलाबाद बिलोंग की उधर से है। ये हाँ या जी। मोइनुद्दीन साहब बहुत बड़ी यानी कि नॉलेज रखने वाले और बड़ी बड़ी इल्मी, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है ज़िया मोइनुद्दीन साहब। इनका करबला मोहल्ला की ज़ियारतें आप देखें ना, उन पे जो भी जो मतलब होता है ना बैकग्राउंड पे एक आवाज़ आती है, हाँ जी हाँ तो जी। ये इसी बंदे की है। और ये हमारे शहर से इनका तलक था। लास्ट टाइम का कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, इनकी डेथ हो गई है। अच्छा ये पहले अज़ीज़ अबादा का, ये आर्ट काउंसिल की डायरेक्टर है पाकिस्तान की, मतलब पहले अच्छा। पहली डायरेक्टर हैं। फिर ज़िया हमीद निज़ामी साहब एडिटर इन चीफ रहे हैं अखबार के। आगे जाके ये देखें भगत सिंह को अंदर बनाया गया, हाँ जी। जिसमें भगत सिंह को आप देख सकते हैं कि भगत सिंह जो है वो जेल में बैठा है लाहौर। ये उसके डेथ के जो जेल की तरफ से, सुप्रीम की तरफ से जारी होता है ना, वो डेथ का वो है, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें। सेल्फ ब्यूटिफिकेशन है जिसमें देख सकते हैं कि वो फैसलाबाद जो है चांदी के जेवरात बनाने में बड़ा मशहूर है। अच्छा अच्छा तो ये कुछ ये सारी की सारी एक दुकान मतलब शो की हुई है जो मैनुअल वर्क है ना इसमें, सही, सही, सही। वो है। इमोशनल क्राफ्टमैनशिप है। इमोशनल क्राफ्टमैनशिप में इसमें चिनोर का वुडवर्क दिखाया गया, स्पेशली जो पूरी सही, दुनिया में सही। मशहूर है बिलोंग पाकिस्तान। ये ठप्पे हैं चादरों पे लगाने वाले। फिर चिनोर के ताज़िए जो शिया और सुन्नी मतलब निकालते हैं 9-10 मुहर्रम को। सही, ये सही, यानी कि सही। चिनोर इतनी के बड़ी? हाँ जी इतनी बड़ी उधर देखे अभी भी होते हैं ये। देखिए जी, ये है डिजकोट में चिनोर के चनेोट के ताज़िए 9-10 मुहर्रम को चनेोट के ताज़िए जो निकलता है ना जुलूस। हैं। अच्छा मतलब ये जो है शिया सुन्नी सारे इकट्ठे होते हैं, शिया सुन्नी क्योंकि सारे जब वो इकट्ठे जुलूस निकलता है उसमें सारे ही होते हैं। अच्छा अच्छा हर मुकादमे फिक्र का बंदा ये होता है। कैसरी दरवाज़ा है। ये नहीं, हाँ ये कैसरी गेट है, ये उसके ऑपोजिट है, गुमटी के ऑपोजिट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो रेल बाजार से जो निकला हाँ वीडियो दी है मैंने उसकी। अच्छा डे टू डे लाइफ है। अच्छा जिसमें ये वो- चीज़ें तो अभी भी हमारे गाँव हाँ में ये चलती लेकिन हैं। ये पहले ये पीतल की थी ना, हाँ जी अब वो ख़राब ये- भी तो नहीं होती। अब ये देखें डिनर सेट वगैरह आ गए हैं, स्टोन के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है दूल्हे की, सदियों पुराना इधर का ड्रेस है शेरवानी। हाँ जी आगे जाके लोहार की दुकान है, फिर कमार का चक्का है। ये जी लोहार और दरखान लोहार की और दुकान कबार है। ये कमार का चक्का, इसको घुमा के गीली मिट्टी रख के वो मुख्तलिफ चीज़ें बना लेते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे, देख सकते हैं आप। ये बाकी सारा पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं इसकी। ये टेक्सटाइल गैलरी है। अच्छा जी, ये पार्चा है जी, जिसकी डिटेल मैं रिटर्न में दूंगा इंशाल्लाह। ये कुछ नमूने रखे हैं क्रोशिया से बने हुए हैं। ये जाके ये पिंजा है जो रजाई पिंजने वाला, रुई पिंजने वाला मैनुअल है। ये रुई पिंजने बंदा वाला घर में पिंज आके है। वो कहते हैं कि यानी कि पिंज के जा देखता था रुई वगैरह। सही, सही, अब सही, तो सही। इलेक्ट्रिक चल पड़े ना, आप हाँ जाते जी। हैं और इलेक्ट्रिक में वो धुनक के आपको रुई वो दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो ये मैनुअल है। ये ये चरखा है चरखा। जिस पे वो सूत बनता है, क्या बनता है? सूत धागा जिसको धागा कह लें, बनता है रस्सी जिसे। कह लें। ये चरखे घुमाएं से। थोड़ा, घूमता है। ये घूमता तो है बस। ये ये देखें, ये चरखा है, आप देख सकते हैं। आगे जाके ये बेलना है, रुई और कॉटन सीड को लैदा करने वाला। ये टूल्स वगैरह हैं, देख सकते हैं आप। आगे जाके ये हमारे शहर की पहचान है टेक्सटाइल के बारे में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये खट्टी इसको बोलते हैं। ये हमारे जो इधर लगी हुई ना पावर लूम्स, हाँ जी तो पावर लूम्स ये कहते हैं क्योंकि वो चलती है बिजली पे, हाँ जी तो मतलब वो रात दिन चलती हैं। और ये जो हमारा शहर इतना बड़ा शहर बन गया, इसकी वजह जो है ना वो इंडस्ट्रियल सिटी बनने की। इंडस्ट्रियल सिटी ये जंग की तहसील रहने वाला शहर था, हाँ जी। तो लेकिन ये क्या हुआ, इधर इंडस्ट्री लग गई, लोग इधर आबाद हो गए, इसकी आबादी भी बढ़ गई, ये इलाका तरक्की कर गया। जंग की तहसील रहने वाला एक डिवीज़न बन गया। हाँ, एक डिवीज़न का मालिक बन गया। ज़बरदस्त। ये वो है टिकट्स वगैरह पुराने सही। रिलेट किया असगर मखदूमी साहब। अच्छा 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 अच्छा। आगे आगे पुराने रेडियो ये हैं जी पुराने दौर के रेडियोस। ये सैयद मेहंदी शाह के इस्तेमाल कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। किसकी? सैयद मेहंदी शाह, वो इधर मतलब गोजरा में ना सैयद मेहंदी डेवलपमेंट में वो ये बंदा बोल रहा है सैयद मेहंदी शाह। ये कुछ हकीम हाजर वली मोहम्मद जंजूआ साहब का सामान रखा हुआ है। सही सही सही। अच्छा ड्राइंग है जिसमें वो अरफा करीम के बचपन की चीज़ें, लामिया थलिया, ब्लैक ब्यूटी किताब है।
सही फिर उसके बचपन की कुछ चीज़ें हैं। सही हो गया जी। और ये उसकी अचीवमेंट्स। अचीवमेंट है जिसमें उसके मेडल्स हैं मुख्तलिफ उसने कारकर्दगी सर्टिफिकेट है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिए जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। अच्छा उसका अच्छा। ज़रिए इस्तेमाल लैपटॉप है। फिर दी रोड हैड जो बिल गेट्स ने बुक लिखी बुक वो लिखी है। फिर उसका वो सर्टिफिकेट लगा जंगस माइक्रो सर्टिफिकेट प्रोफेशनल जिनकी कम तरीन उम्र में यानी कम कि तरीन। कंप्यूटर में महारत जो थी वो कुछ कायदा की तस्वीर है। ये कमेंट्स हैं आफ्टर हर डेथ उसको रिगार्डिंग पेश करने के लिए उसके पेरेंट्स ने लिखवा के भेजे हैं। क्या नाम है? ज़ैनब बीबी क्या मैं पाकिस्तान के वक्त जब तरीके पाकिस्तान जा रही थी तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जेवर था ना कहते हैं डोनेट कर दिया मोहतरमा फातिमा जना को। क्या हुआ? पाकिस्तान की औरतों में ये एजाज़ आपके शहर की औरतों के पास आता है। इनके पास हाँ जी, हमारे फैसलाबाद क्या हुआ? फैसलाबाद को असला अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद की औरतों को सही हो गया। हमारे शहर की औरतों में से ये एक थी जिन्होंने सारा जो जेवर ये देख सकते हैं फातिमा जना को ये डोनेट किया। डोनेट किया था इन्होंने। इसका ये भी ले लेना मोहम्मद क्या नाम है इनका? ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी ये है। पूरा इनका ऐसे दिखाएंगे ना हाँ दो चंद जी, ये सेकंड। देखिए ये ज़ैनब बीबी हैं, हमारे फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और रेल बाज़ार में रहने वाली थी। कश्मीर हाउस इनका घर था और इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सारा सोना जो किलो के हिसाब से जो था तहरीके पाकिस्तान चल रही थी जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी इन्होंने डोनेट कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ फैसलाबाद की एक औरत को हासिल है मतलब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक आदमी की तस्वीर है जब वो उधर तरीके पाकिस्तान जा रही थी उधर आए थे दीजा जना गार्ड जिसमें नवाब ऑफ कमालिया जिसने कमालिया मुस्लिम स्टेट लाइक बहावलपुर मुस्लिम स्टेट। तो ये जो नवाब ऑफ कमालिया था यानी इन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था कायदन को अपनी स्टेट को कमालिया को और बहावलपुर को। क्या ये जो बच्चा सब बैठा है छोटे से लग रहे हैं ये हमारे शहर के थे 90 ईयर्स ओल्ड हो गए फोत हो गया। ये दीन का नाम लिखा हुआ है ऊपर मॉस्क। ये अब्दुल्लापुर जाए ना ये अब्दुल्लापुर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये दरगाह नजर आएगी। ज़बरदस्त। नहीं हाँ जी ये जो लास्ट में जो आपको माइग्रेशन का मॉडल है जैसे लोग हिजरत करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। ये देख रहे हैं ये सबसे पहले ये देखें हाँ जी 1896 से 1947 तक कितना था हमारा शहर। ये सारी ग्रोथ है 2012 तक फैसलाबाद की है यानी कि बड़ा होता गया जैसे जैसे। और बहुत बड़ा हो गया है। ये है द चैम्पियंस ऑफ लायलपुर जिसमें ये देखें ये बंदा है इसने डोनेट किए हैं अभी ये चीज़ें मेडल्स वगैरह। ये माशाल्लाह अभी हयात है आते रहते जंगस्टर ही हैं ये। अच्छा अच्छा क्या नाम है इनका? तो इनका नाम अभी मतलब उन्होंने अभी ये डिस्प्ले किया है नाम नहीं यानी कि बताया। डिटेल हम पूछेंगे अपने सीनियर से वो फिर बताया करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले माशाल्लाह से वो अपना देख मेरे ख्याल में जब मैं आया था तब नहीं था ये। हाँ जी जो वो बंदा हयात है माशाल्लाह। अच्छा तो अब हम चलते हैं व्लॉग का एंड करते हैं। बहुत प्रोटोकॉल दिया है इन्होंने हमें और वीडियो देखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।